ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी माताओं बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 7 की कथा का श्रवण करेंगे। राजा पृथु ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है। अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, राजन, अब आप तुलसी जी की महत्ता और उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण की वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने निवास स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को धुड़क कर कहा, अरे, मैंने तुमसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कौन तुझ दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखी होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गए, परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करते हुए कहने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर से बोले, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। बृहस्पति के वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले कि नेत्र से निकली हुई अग्नि को वापस कैसे ले जाया जा सकता है, अतः हम इसको दूर फेंकते हैं। ऐसा कहकर अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। वह गंगा के संगम में जाकर गिरी और वहां जाकर बालक का रूप लेकर रोने लगी। उसके रोने के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी और सातों लोग बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर वहां पर आए हुए ब्रह्मा, जो समुद्र की गोद में बालक को देखकर आश्चर्य से पूछने लगे कि यह बालक किसका है। समुद्र ने बड़े आदर से बालक को उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहने लगे कि यह मेरा पुत्र गंगा से उत्पन्न हुआ है, आप इसके जात कर्म करिए। फिर उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर जोर से मरोड़ी कि ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू आ गए। किसी प्रकार दाढ़ी छूटे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारी आंखों से जल निकला है, अतः इस बालक का नाम जालंधर होगा। परंतु यह शिव के अतिरिक्त और किसी के हाथ से नहीं मरेगा, क्योंकि यह शिव के अंश से ही उत्पन्न हुआ है। यह अभी युवा हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी शुक्राचार्य को बुलाकर और उसका राज्याभिषेक करके अंतर्धान हो गए। तब समुद्र ने कालनेमी की कन्या वृंदा के साथ उसका विवाह कर दिया, जो कि पतिव्रताओं में सबसे प्रथम और अति सुंदर थी। परम सुंदरी वृंदा के साथ विवाह कर जालंधर अति प्रसन्नता से दिन बिताने लगा। जब जालंधर घर में आता तो वृंदा अपने हाथ से पंखा झलती। वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती थी। इतना कहकर नारद जी बोले, हे राजा पृथु, देवताओं से डरकर जो सब दैत्य पाताल में भाग गए, वे जालंधर का अभय पाकर फिर पृथ्वी पर आकर घूमने लगे। उसी समय जालंधर ने कटे सिर राहु को देखा
तो उसने शुक्राचार्य से इसका कारण पूछा। तब शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन तथा देवताओं द्वारा रत्नों को हरण की कथा सुनाई। इस प्रकार इस पिता का मंथन और दैत्यों का अनादर सुनकर जालंधर ने क्रोध में आकर धस्मर नाम वाले दूत को बुलाया और सुधर्मा के पास भेजा। वह सभा में जाकर अभिमान पूर्वक इंद्र को नमस्कार न करके कहने लगा कि दैत्यपति जालंधर ने जो कुछ कहा है वह सब तुम सुनो। हमारे पिता का मंथन करके तुमने रत्न लिए हैं और उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, अतः वे रत्न हमको वापस कर दो। धस्मर के ऐसे वचन सुनकर इंद्र भय और विस्मय से कहने लगा कि समुद्र सदैव हमारे शत्रुओं की रक्षा करता है, अतः हमने उनसे रत्न लिए हैं, इसलिए उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने ये सब समाचार जालंधर से जाकर कहा तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ और देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सब दिशाओं तथा पातालों में अपने दूत भेजकर सब दैत्यों को बुलाया और शुंभ और निशुंभ को अपना सेनापति बनाकर स्वर्ग के नंदनवन में जाकर इंद्र को अमरावतीपुरी को घेर लिया। तब देवता भी युद्ध के लिए बाहर निकल आए और अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से देवताओं तथा दैत्यों का युद्ध होने लगा। वे सब एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब तरफ रुधिर बहने लगा। मरकर गिरे हुए घोड़ों और हाथियों से पृथ्वी भर गई। इधर युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवन देने लगे। इधर बृहस्पति जी द्वारा द्रोणाचल की दिव्य औषधियों से देवताओं को जीवित करने का वृतांत दैत्यों ने शुक्राचार्य से जाकर कहा तो जालंधर दैत्य ने अपने अनुचरों को द्रोणाचल पर्वत को समुद्र में फेंक देने का आदेश दिया। तब दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर आकर संग्राम करने लगे। जब देवताओं को जीवित करने के लिए औषधि लेने बृहस्पति जी गए तो दिव्य पर्वत को न देख और देवताओं का दैत्यों के द्वारा निरंतर संहार होते देखकर वे घबराकर कहने लगे कि हे देवताओं, शीघ्र ही यहाँ से भागो। यह दैत्य शंकर के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः वह तुमसे नहीं मरेंगे। गुरुजी की यह बात सुनकर देवता भय के मारे दसों दिशाओं में भागने लगे और जालंधर दैत्य ने जीत के नगाड़े बजाते हुए देवों की अमरावती नगरी में प्रवेश किया। सब देवता भय के मारे सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर छिप गए। सब देवों के भाग जाने पर जालंधर इंद्र की पूरी अमरावती शुंभ निशुंभ के अधिकार में सौंपकर स्वयं देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरी पर्वत की ओर गया। इंद्रादिक सब देवता जालंधर को फिर आता हुआ देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे मच्छ कच्छ आदि अनेक रूप धारण करने वाले, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले, सारी सृष्टि का पालन और संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु देवताओं की स्तुति सुन और उनको दुखी जानकर शीघ्रता से उठ गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे। तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि भगवान आप कहाँ जा रहे हैं? तब उन्होंने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जालंधर से पीड़ित देवताओं की सहायता के निमित्त जा रहा हूँ। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान मैं आपकी परम प्रिय हूँ, तब आप मेरे भाई को कैसे मारेंगे? तब भगवान ने कहा कि शंकर से उत्पन्न और ब्रह्मा जी के वचन से हम जालंधर को कदापि नहीं मारेंगे। ऐसा कहकर शंख चक्र और खड़ग लेकर जालंधर से युद्ध के लिए चल दिए। जिस समय भगवान युद्ध के लिए गए तो बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जालंधर को अत्यंत क्रोध आया और वह भगवान विष्णु के सम्मुख युद्ध को आ गया। उस समय भगवान विष्णु और जालंधर दैत्य का महाघोर युद्ध हुआ। आकाश मेघों की तरह बाणों से ढक गया। तब भगवान ने जालंधर के ध्वजा, छत्र, घोड़े और धनुष सब अपने बाणों से काट डाले। जालंधर ने भी गरुड़ के मस्तक पर गदा मारी, जिसने गरुड़ को मूर्छित कर दिया। भगवान ने उसकी गदा को अपनी तलवार से काट दिया। फिर दोनों का मल्ल युद्ध हुआ। जालंधर ने भगवान की छाती में मुक्का मारा। उस समय भगवान और जालंधर के इस घोर युद्ध को देखकर सारा संसार भयभीत होकर कंपायमान हो गया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। तब जालंधर ने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझको यही वरदान दें कि लक्ष्मी जी तथा अपने गणों सहित आप मेरे घर में वास करो। तथास्तु, ऐसा ही होगा कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित जालंधर के नगर में चले गए और जालंधर देवताओं के स्थान पर सब दैत्यों को नियुक्त करके
जालंधर नगर में निवास करने लगा और देव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष आदि के पास जो भी रत्न थे वे सब उसने अपने अधिकार में कर लिए। निशुंभ को शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया। वहां उसने शेषादि नागों को वश में कर लिया। इस प्रकार जालंधर देव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष और मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र समान तथा धर्म नीति से उनका पालन करते हुए त्रिलोकी का राज्य भोगने लगा। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, एक समय भगवान के दर्शन करने तथा जालंधर की राज्य लक्ष्मी जी को देखने के लिए हम भी वहां गए थे। इसके साथ ही कार्तिक मास महात्म्य का 7वां अध्याय संपूर्ण होता है। आगे की कथा में हम सुनेंगे कि किस प्रकार पार्वती माता के रूप से मोहित होकर जालंधर उनको पाने के लिए कैलाश पर पहुंच जाता है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये कथा वाचन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।